Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET paper 2 Political Science। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। इससे पहले मैंने प्रेशर ग्रुप्स क्या है, वो किस टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में बताया है। लेकिन जो भी मैंने अब तक बताया है वो टोटली उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका पर्सपेक्टिव टोटल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आज मैं जो क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूँ ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं नेट के एग्जाम में, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है टोटली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बेस पर। ओके, सो इसके बारे में आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप। मैंने जब प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताया तब बताया था जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी शर्त के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट या किसी भी बॉडी को प्रेशर क्रिएट कर कर वो अपना जो एम है, गोल है या लक्ष्य है उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, वेस्टेड ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स एक ही है। इंटरेस्ट ग्रुप भी वही स्वार्थ के लिए काम करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो कभी भी डायरेक्टली वोट या वो पावर के लिए पावर में आने के लिए नहीं लड़ते। सो इंटरेस्ट के लिए, एक स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थ के द्वारा मोटिवेटेड होकर वो काम करते हैं। ओके, क्या क्या टाइप के क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट है कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स, थर्ड है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। सो कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल मतलब प्रातिष्ठानिक प्रेशर ग्रुप, एंड थर्ड है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। मैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, ये कहाँ देखा जाता है, किस टाइप का ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स है। सो इसके बारे में मैं आगे वीडियो में टोटल डिस्क्राइब करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टाइप आज का है कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स। सो कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स मतलब सांप्रदायिक प्रेशर ग्रुप्स, जो संप्रदाय के भित्ति होता है, मतलब संप्रदाय या किसी ग्रुप के अंदर ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। The chief characteristics of communal group is that they are embedded within the social fabric in the sense that membership is based on birth rather than through recruitment। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स कह लो वो है कि ये एक सोशल फैब्रिक की तरह है, मतलब सामाजिक तौर पर ये आती है, मतलब सामाजिक एक एम्बेडेडनेस है, सामाजिक संपर्क है इनमें। सो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? बर्थ के ऊपर, जन्म से आप ये यहाँ पर लिंक्ड हो जाता है इस ग्रुप के साथ। यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, यहाँ पर कोई संयुक्त मतलब बाद में जन्म के बाद या बहुत सारे बाद मुझे लगा अच्छा इस ग्रुप का हूँ तो इस ग्रुप में होना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब आप जन्म से ही इस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग भाषा के मतलब मातृभाषा हमारा जो होता है जन्म सिद्ध होता है, जैसे कि हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, सो ये जन्म सिद्ध चीजें हैं। सो जन्म से जो चीजें हम पाते हैं बेस्ड ऑन योर बर्थ, उस तरीके से हम इस कम्युनल प्रेशर ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ सच ग्रुप्स आर फैमिलीज, हम जन्म से ही एक परिवार मिलते हैं हम सबको। ट्राइब्स, हम किसी अगर ट्राइबल में ग्रुप के मेंबर हैं तो जन्म से ही है। किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जन्म से ही करते हैं, किसी एथनिक ग्रुप से करते हैं तो ये सब हम जन्म से ही करते हैं, मतलब बाद में जाकर ये डिसाइड नहीं होता है। Unlike conventional interest group to which member choose to belong, जो conventional जो normal pressure groups होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग चूज करते हैं कि मैं इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में वो नहीं होता है। एंड विच possess a formal structure or an organization, लेकिन वहां पर क्या होता है, इसीलिए फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहता है, फॉलो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जो कन्वेंशनल इंटरेस्ट ग्रुप में वहां पर लोग चाहते हैं कि मुझे इस ग्रुप का मेंबर होना है इसलिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। Communal groups are founded on the basis of the shared heritage, traditional bonds and loyalties। यहाँ पर एक मतलब मन का संयोग है, मतलब मन से हम जाते हैं इस ग्रुप में। ओके,
शेयर्ड हेरिटेज, हमारा हेरिटेज मतलब हम उस हेरिटेज के बेसिस पर आते हैं। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स हैं हमें, ट्रेडिशनली हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लॉयल्टी है हम लोगों में। ओके, सो इसके लिए such groups still play a major role in politics of developing countries। so ये जो ग्रुप्स है, such groups still, ये जो ग्रुप्स है ये प्ले करता है मेजर रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, जैसे मतलब एशियन कंट्रीज और जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज, सो ये सारी कंट्रीज में ये कम्युनल प्रेशर ग्रुप्स ज्यादा देखी जाती है क्योंकि सांप्रदाय का जो प्रभाव है इन सारे कंट्रीज में ज्यादा है। In Africa, for instance, ethnic, tribal and kinship ties are often most important basis of interest articulation। अफ्रीका जैसे कंट्रीज में एथनिक जो भाषा या जाति या जैसे संपर्क जैसे जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स यहाँ पर ज्यादा देखी जाती है, वहां पर इन टाइप के एथनिक या ट्राइबल या कास्ट जैसे ग्रुप्स जैसे चीजें के द्वारा ही सरकार के ऊपर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब इंटरेस्ट का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। वहां पर ज्यादा इन तरीकों से जो प्रेशर क्रिएट कर कर अपना सुविधाएं मतलब लाने की कोशिश किए जाती है ज्यादा। ओके, so communal groups also continue to survive and exert influence in advanced industrial states। So communal groups are also continues, ये जो communal groups है are also continues to survive, ये क्या करते हैं, सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ये ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ओके, मतलब मैंने क्या कहा, कम्युनल ग्रुप्स जो है ये सरवाइव करते हैं, मतलब ये सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कम्युनल ग्रुप सिर्फ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ये डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडस्ट्रियल कंट्रीज में भी इनका प्रभाव देखा जाता है। एज द रिसर्जेस ऑफ एथनिक नेशनलिज्म के थ्रू इनका वहां पर भी एथनिक नेशनलिज्म है, सब जगह जहां पर भी हम जिस देश में भी देखें वहां पर एथनिक ग्रुप्स हैं, वहां पर सॉरी ये सो यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, सिग्निफिकेंट बहुत सारे कैथोलिक्स ग्रुप है, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कंट्रीज लाइक इटली, आयरलैंड जैसे कंट्रीज में वहां पर भी ये सारे ग्रुप्स हैं जो नेशनल मतलब भाषा के ऊपर है या एथनिसिटी के अंदर है। सो इन सारे ग्रुप भी सरकार के ऊपर वेस्टर्न जैसे कंट्रीज में या इंडस्ट्रियल कंट्रीज में वो अपना जो प्रभाव है वो मतलब इम्पैक्ट होता है इसको सरकार पर और कंट्रोल करने की भी वो कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, मैं बात बोलना चाहती हूँ कम्युनल ग्रुप्स के बारे में कि कम्युनल ग्रुप्स सिर्फ हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सांप्रदायिक ग्रुप है तो सिर्फ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, ये डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। सो मैंने कहा था प्रातिष्ठानिक ग्रुप्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स दैट आर पार्ट ऑफ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के मशीनरी का ही एक पार्ट है, गवर्नमेंट के अंदर ही ये जो ग्रुप्स है छुपे हुए हैं एंड अटेम्प्ट टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस एंड थ्रू दैट मशीनरी, एंड सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही वो उस मशीनरी के थ्रू ही वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और अपना जो काम है वो उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, they differ from the interest groups in that they enjoy no measure of autonomy or independence। they differ from interest group, वो interest group से थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, उनको बहुत स्वाधीनता मिलते हैं, इंडिपेंडेंस मिलते हैं, वो इसीलिए वो वहां पर कंट्रोलेंस पावर उनके ऊपर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा उनके पास पावर है क्योंकि वो सरकार के अंदर ही है, तो इसीलिए उनके पास इंडिपेंडेंस ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। ओके, so bureaucracies and the military are the clearest example of institutional groups। so bureaucracy and military ये दोनों ही इनका एक clear cut example है। and not uncommonly each of these contains a number of competing interests, and ये लोग ये अनकॉमन नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा compete करते हैं, इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लड़ते हैं ये। ओके,
इन द केस ऑफ ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन या ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में क्या होता है, विच टिपिकली सप्रेस ऑटोनॉमस ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, वहां पर जो ऑटोनॉमस ग्रुप्स होते हैं, ऑटोनॉमस मूवमेंट होता है या आंदोलनकारी जो विच्छिन्न होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर करके दबाया जाता है. So rivalry among institutional groups may become the principle from the interest articulation. इसीलिए वहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन बहुत ज्यादा देखी जाती है, मतलब वहां पर इंटरेस्ट के लिए लड़ा जाता है. द हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टैलिनिस्ट सिस्टम इन यूएसएसआर, जैसे कि हाईली स्टैलिनिस्ट सिस्टम यूएसएसआर में जब थी फॉर इंटेंस वाज ड्रिवन लार्जली बाय एंस्टाइन ब्यूरोक्रेटिक, जो ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए लड़ते थे, इन पर्टिकुलर दो सेंटर्ड अराउंड हेवी इंडस्ट्री के आसपास के लोगों ने. सिमिलरली ये कहां पर देखा जाता था, अपेरेंटली मोनोलिथिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिटलर इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में हिटलर के टाइम पे 1933 से 45 तक वहां पर देखी गई है कॉन्सिटेड रियलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इनफाइटिंग एज नाजी, ब्यूरोक्रेटिक इनफाइटिंग देखी गई है नाजिज्म में, लीडर्स ब्रीडर्स स्वैपिंग एम्पायर्स, एंडलेस स्ट्रगल ऑफ पावर. सो मतलब टोटलिटेरियन रिजिम्स में जैसे कि हिटलर में, स्टालिन में, जर्मनी में, इटली में, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स ज्यादा देखी जाती है. नेक्स्ट. अब एक बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आर नॉट ओनली सिग्निफिकेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स. अब ये नहीं कह सकते कि इंस्टीट्यूशनल ग्रुप सिर्फ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही है, मतलब वहां पर ही मिलिट्री या ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं. Some go so far as to argue that bureaucratic elites and vested interests that develop in ministries, departments, and agencies of democratic system in effect shape the policy process. Okay. Some go so argue. बहुत लोग आर्ग्यू करके बताते हैं कि सिर्फ एट दैट द ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप सिर्फ जो मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट एजेंसीज है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखे जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि मिलिट्री एजेंसी सिर्फ और सिर्फ टोटलिटेरियन रिजिम्स में या अथॉरिटेरियन रिजिम्स में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी है. वहां पर जो मंत्रियां है, जो ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स है, डिपार्टमेंट एजेंसीज के लोग हैं, वो भी इसे पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं. दे सर्व टू कंस्ट्रेन, वो उसको कंस्ट्रेन करना चाहते हैं. सम वुड से डिक्टेट टू, कुछ लोग डिक्टेट करना चाहते हैं. इलेक्टेड पॉलिटिशियंस एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग लड़ते हैं कि बताते हैं कि इसे मेरा हक दो, ऐसा करते हैं ना डेमोक्रेसी में भी. सो ये जो इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड पॉलिटिशियन है, उनके साथ लड़ते हैं कि हमारा अधिकार चाहिए. Such groups certainly also form alliance with the conventional interest groups. ये conventional interest groups हैं, ये institution के अंदर ही है, लेकिन institution के अंदर होते हुए भी ये लड़ रहे हैं institution के खिलाफ, वो अपना स्वार्थ को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. आज का हमारा लास्ट पॉइंट जो है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, जो एसोसिएशन बनाते हैं, एक ग्रुप्स बनाते हैं. So associational groups are ones that are formed by people. Associational groups जो है ये वो टाइप के ग्रुप्स है जो फॉर्म्ड होते हैं लोगों के द्वारा, who come together to pursue shared but limited goals. वो एक साथ आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि उनका जो गोल है, उनका जो एम है, उनका जो मेन उद्देश्य है वो एक है, इसलिए वो एक ग्रुप के तौर फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप में आते हैं. ओके. ग्रुप्स एज एसोसिएशन आर कैरेक्टराइज्ड, यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए थी, सॉरी, are characterized by voluntary actions and the existence of common interest, aspiration or attitudes. Okay, so groups as association, ये जो groups है, association जिन्होंने बनाया है, वो characterize कैसे कर सकते हैं? voluntary action, उनका voluntary action होगा, and the existence of common interest, उनका एक common interest होगा, एक common goal होगा, एक common interest के लिए वो लड़ते हैं, उनका common attitude होगा, उनका लक्ष्य एक ही है, उनका goal एक ही है, इसलिए वो लड़ते हैं. The most obvious example of associational groups are thus what are usually thought of as interest groups or pressure groups. The most obvious example, इसका most obvious example क्या है? Associational groups are thus, ये mainly what are usually as interest groups और pressure groups की तरह काम करते हैं. मतलब उनका एकदम टोटल एग्जाम्पल परफेक्ट है तो एसोसिएशन ग्रुप से मेन प्रेशर ग्रुप है, क्योंकि वो उनका एक एम या गोल है,
उस गोल के लिए वो सब एक साथ आते हैं और उस गोल को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. However, the distinction between these and communal groups may sometimes be blurred. लेकिन कभी कभी क्षेत्र में क्या होता है, जो एसोसिएशनल ग्रुप्स है और कम्युनल जो ग्रुप्स है उनमें जो डिस्टिंक्शन है वो हम नहीं कर पाते, वो ब्लर हो जाता है. For example, when class loyalties are strong and solidaristic, membership of an association group such as a trade union may be more an expression of social identity than an instrumental act aimed at furthering a particular group. मतलब सोचिए आप किसी ट्रेड ग्रुप से आप मतलब लोहे का काम करते हैं या कोई मिट्टी का काम करते हैं, सो आप उस ग्रुप से हैं, वो आपका एक क्लास रॉयल्टीज है, आप उस जन्म से ही उस ग्रुप के साथ मिल रहे हैं, वो आपका क्लास है, वो उसके लिए आपका क्लास रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, आपको उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज्यादा है, उसके साथ सॉलिडरिटी ज्यादा है. सो आप उस मूवमेंट को आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो आपका एसोसिएशन ग्रुप है. मतलब आप छोटे से ही देख रहे हैं कि आपके घर में सब लोहे का काम कर रहे हैं. ओके, या आप जन्म से ही देख रहे हैं आपके फैमिली में सब फार्मर्स है, तो फार्मर ग्रुप्स को आप एसोसिएशन मतलब वो फार्मर्स से आपसे ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनके साथ आपका एक बॉन्ड है. से ऐसे केसेस में क्या होता है, वहां पर सोशल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा रिलेटेड हो जाती है. Although association groups are becoming increasingly important in developing states. पहले क्या होता था कि एसोसिएशन ग्रुप सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती थी, वहां पर जो एसोसिएशंस लोग फॉर्म करते थे एक साथ आते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर यूजुअली सीन एज अ फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. इसको अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर के तौर पर अब देखा जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बन रही है, सो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में भी एसोसिएशन प्रेशर ग्रुप्स देखी जाती है. सो मैं एक बात लास्ट में कहना चाहती हूँ कि जो ये टोटल 3 टाइप के मैंने बताया, ठीक है, सो कम्युनल, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशन, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं. ये कभी कभी ऐसा होता है कि इस तीनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ ये कॉमनली रिलेटेड हो जाता है. ऐसा हो सकता है किसी ग्रुप कम्युनल भी हो, वो इंस्टीट्यूशनल भी हो, प्रेशर ग्रुप एसोसिएशनल भी हो. जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट ग्रुप्स, वो कम्युनल तो है ही, ओके, कम्युनिटी के अंदर है. इंस्टीट्यूशनल है मतलब वो जो कृषि दफ्तर है वहां पर भी लोग आते हैं, और एसोसिएशन वो एक गोल को फुलफिल करने के लिए लड़ते हैं. सो तीनों को हम अलग नहीं कर सकते. So that's the whole lecture on today's class. I hope you understand. So thank you. Keep on watching and keep on learning.